आज हम ऐसे थियरी पे बात करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अपने अस्तित्व पे सवाल खड़ा करती है। सिमुलेशन। इमेजिन कीजिए कि आप एक गेम खेल रहे हैं जिसमें सब कुछ बिल्कुल रियल लगता है, जैसे आपके इमोशंस, आपके इन्वायरमेंट और लोग। और फिर एक दिन आपको पता चलता है कि ये सब कुछ एक सिमुलेशन है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़रिए क्रिएट किया गया इल्यूज़न। यही थॉट है सिमुलेशन थ्योरी का, जो कहता है कि शायद हमारी दुनिया एक सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर सिमुलेशन है। सिमुलेशन थ्योरी में ये माना जाता है कि किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी क्रिएट की है जिसमें हम सब एक प्री प्रोग्राम्ड रियलिटी में जी रहे हैं। ये आइडिया काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और साइंस फिक्शन और फिलोसॉफिकल डिस्कशन में भी इसका जिक्र होता रहता है। इलॉन मस्क जैसे थिंकर्स कहते हैं कि शायद हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं और इसके कई इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग एस्पेक्ट हैं। सिमुलेशन थियरी के रूट्स एंशिएंट फिलॉसफी से मिलते हैं, जैसे कि प्लेटो का एलॉर्गी ऑफ केव। इसमें प्लेटो बताते हैं कि लोग एक केव में हमेशा से बंद हैं और उन्हें दीवार पे शैडोज़ दिखाए जाते हैं, तो वो उन्हीं को रियल मान जाते हैं और उनकी रियलिटी बन जाती है, लेकिन असली दुनिया उनसे दूर है। ये सोच ये दर्शाता है कि हमारा पर्सपेक्शन भी लिमिटेड हो सकता है। रेने डेकार्ट 17th सेंचुरी के फिलोसोफर ने इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कोगिटो एर्गो सम, यानी आई थिंक देयरफॉर आई एम, जो सजेस्ट करता है कि हमारे थॉट हमें एग्जिस्टेंस देते हैं। उनका एविल डेमन हाइपोथेसिस भी ये सोचता है कि शायद हमारे रियलिटी किसी पावरफुल बीइंग के कंट्रोल में हो सकता है। मॉडर्न सिविलाइजेशन थ्योरी का फाउंडेशन निक बॉस्टन के 2003 के पेपर आर यू लिविंग इन अ कंप्यूटर सिमुलेशन में है। बॉस्टन कहते हैं कि अगर एडवांस सिविलाइजेशन अपने एंसेस्टर की सिमुलेशन बना सकती है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि हम भी एक सिमुलेशन में हैं। इलॉन मस्क जैसे थिंकर भी इस थियोरी को सपोर्ट करते हैं। उनका कहना है कि अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इसी तरह होती रही तो हम ऐसे रियलिस्टिक सिमुलेशन क्रिएट कर सकते हैं कि उन्हें रियल और वर्चुअल में फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। क्वांटम फिजिक्स के कुछ प्रिंसिपल जैसे ऑब्जर्वर इफ़ेक्ट भी इस थियोरी को स्ट्रेंथ करते हैं। ये सजेस्ट करते हैं कि रियलिटी तभी एग्जिस्ट करती है जब उसे ऑब्जर्व किया जाता है, जो सिमुलेशन थियोरी के लिए एक इंटरगिंग पर्सपेक्टिव है। इस तरह सिमुलेशन थियोरी आज के साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल डिस्कशन का एक मेजर टॉपिक बन गया है। आगे हम इसके साइंटिफिक और एडवांसमेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि इस थियोरी को सपोर्ट करते हैं। सिमुलेशन थियोरी के प्रोपोनेंट्स आज के साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का भी जिक्र करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग के डेवलपमेंट ने आज के साइंटिस्ट को ये सोचने पर मजबूर किया है कि अगर हमें फ्यूचर में इतनी एडवांस्ड कंप्यूटिंग पावर मिल जाए जो पूरी एक रियल दुनिया की सिमुलेशन को हैंडल कर सके, तो क्या वो हमारे लिए भी पॉसिबल हो सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जो इस थियोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जैसे ऑब्जर्वर इफ़ेक्ट और वेव पार्टिकल डुअलिटी जैसे कॉन्सेप्ट सजेस्ट करते हैं कि रियलिटी सिर्फ तभी डिफाइन होती है
जब हम ऐसे उसे ऑब्ज़र्व करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कई लोग सिमुलेशन के प्रूफ के तौर पर भी देखते हैं, क्योंकि अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो जो कुछ भी हम देखते हैं वो सिमुलेट होने पर ही एग्जिस्टेंस में आता है। ये एक और सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है सिमुलेशन थ्योरी का, जो कॉन्शियसनेस यानी चेतना से जुड़ा है। ये थियरी कहती है कि अगर एक सिमुलेशन है जो हमारी कॉन्शियसनेस भी इसी सिमुलेशन का हिस्सा है, इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। पहला ये है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ एक प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स है, यानी हम सिर्फ अपने इन्वायरमेंट के कोड को फॉलो कर रहे हैं बिना किसी रियल सेल्फ के। दूसरा पर्सपेक्टिव थोड़ा मिस्टिकल है, जो कहता है कि शायद हमारे कॉन्शियसनेस के कोर में कुछ ऐसा है जो सिमुलेशन के बियॉन्ड जा सकता है। फिलोसोफर और साइंटिस्ट कहते हैं कि कॉन्शियसनेस को समझना सिमुलेशन थ्योरी को समझने के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर कॉन्शियसनेस को सिमुलेट किया जा सकता है तो इससे ये सवाल उठता है कि क्या हमारे इमोशंस, हमारे चॉइस और हमारा फ्री विल भी सिमुलेशन का हिस्सा है। अब हम इस थियरी के क्रिटिसिज्म और स्पेक्टिसिज्म के बारे में बात करेंगे। हर थियरी की तरह सिमुलेशन थियरी भी कुछ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म फेस करती है। कई साइंटिस्ट और फिलोसोफर कहते हैं कि ये थियरी अनफाल्सिएबल है, यानी इसे प्रूफ या डिसप्रूव नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है और ये प्योरली स्पेकुलेशन पर बेस्ड है। कार्ल सेगन जैसे थिंकर ने भी कहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स को प्रूफ करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस चाहिए। दूसरे क्रिटिसिज्म ये है कि अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो ये दुनिया कैसे इतनी कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड हो सकती है बिना किसी ग्लिच के। इस थ्योरी को प्रूफ तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो इस रियलिटी के कोड या ग्लिच को डिटेक्ट कर सके। अगर हम मान लेते हैं कि ये दुनिया एक सिमुलेशन है तो इसके बहुत प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशन है। ये सवाल उठता है कि हमारे एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है। अगर हम सिर्फ कोड हैं, क्या हमारे इमोशन, ड्रीम्स और गोल्स का कोई रियल वैल्यू है? ये सोचना कि हम किसी और के बनाए हुए सिमुलेशन में जी रहे हैं काफ़ी अनसेटिंग और एग्जिस्टेंशियल है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसे पॉजिटिव लाइट में भी देखते हैं और कहते हैं कि अगर ये दुनिया एक सिमुलेशन है तो हमारे पास अपने लाइफ को एक्सप्लोर करने का एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। अब हम कंक्लूज़न पे बात करेंगे कि आखिर में सिमुलेशन थ्योरी एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो हमारे रियलिटी और एग्जिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करती है। ये थ्योरी हमें अपने आप से ये पूछने पर मजबूर करती है कि अगर हम ये दुनिया एक इल्यूज़न है तो हम कौन हैं और हमारे पर्पस क्या हैं। आज के साइंटिफिक एडवांसमेंट्स और फिलोसॉफिकल क्वेश्चन को देखते हुए ये थ्योरी और भी फैसिनेटिंग और प्रोवोकेटिंग बनती जा रही है। शायद आने वाले समय में हमारे पास ऐसे आंसर होंगे जो हमें इस मिस्ट्री के करीब ले जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है आकाश कुमार।